So today our news article title is How Schools Can Tackle Adolescent Malnutrition. That means विद्यालय किशोरों में कुपोषण की समस्या से कैसे प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं। इसका टाइटल मीनिंग का हिंदी था। So hey everyone, welcome back to Nidhi Lata Curious Mind. Hoping you all are well. So आज हम इस न्यूज आर्टिकल में जो द हिंदू का है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे जिसे बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की समस्या को कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं इन आवर सोसाइटी, इन आवर स्कूल एंड इवन इन आवर होम. So as we can see, already have done physical. Now we have to talk about our about our vocabulary and phrases, idioms. और जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा प्रोनाउंसिएशन हिंदी में होता है और मीनिंग जो होती है इंग्लिश में होती है और हिंदी में भी होती है, और जो सेंटेंस होते हैं वो बिल्कुल न्यूज आर्टिकल से आते हैं ताकि हमें न्यूज आर्टिकल भी समझ में आए और साथ में हम वोकैबुलरी का यूज भी कर पाए, राइट. और हाँ, आज मेरे ना एक क्या बोलते हैं यूपीएससी बीपीएससी जो भी बच्चे होंगे मुझसे जुड़े होंगे, 1 बच्चे 2 बच्चे जितने भी बच्चे जुड़े होंगे, तो आज ना मैं कुछ सेग्रीगेशन करके लाई हूँ लाइक कि सिचुएशन क्या है अभी का प्रेजेंट का और कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि इसके परिणाम क्या होंगे, इसके इफेक्ट क्या होंगे और इसके जो अल्टरनेटिव होते हैं, उस अल्टरनेटिव मीन्स कि अगर हम मतलब कैसे चीज़ों को और अच्छा कर पाएंगे, अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो क्या क्या हम यूज करेंगे. सपोज अगर हमारे पास मतलब क्या बोलते हैं अगर फ्रूट्स खाने के लिए पैसे नहीं है तो हम वेजिटेबल्स खाएंगे, मतलब अल्टरनेटिव. और लास्ट में मैंने जोड़ा सब की टेकअवे और हाँ वे फॉरवर्ड यानी कि नेक्स्ट स्टेप में भी जोड़ा कि हम लोग क्या कर सकते हैं. तो बेसिकली यही सारी बातें हम इस न्यूज आर्टिकल में बात किए हैं लास्ट में, तो उसके लिए आप बने रहिएगा. और विदाउट एनी डिले एज यू कैन सी इन दिस टाइटल मीनिंग कि विद्यालय किशोर में कुपोषण की समस्या से कैसे प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं. हाउ स्कूल्स कैन टैकल एडोलसेंट माल न्यूट्रिशन. ऑल राइट, विदाउट एनी डिले. और हाँ, आपको पेज पीडीएफ चाहिए तो यू कैन जस्ट कम इन माई टेलीग्राम, आई विल प्रोवाइड यू देयर. सो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट हमारा वोकैबुलरी है जो हम जानते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम डाले हैं. Adolescent, that means it is a noun and adjective, and that means a young person between childhood and adulthood. कोई भी जो यंग पर्सन होता है जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में लाइज करता है उसे हम लोग बोलते हैं एडोलसेंट. किशोर या फिर किशोरा अवस्था का जो पीरियड होता है उसे एडोलसेंट बोलते हैं. So how could you make sentence with this? So schools should educate adolescents about healthy eating habits. विद्यालय को किशोरों को स्वस्थ भोजन की आदतों के बारे में शिक्षित करना चाहिए. Now next vocabulary is malnutrition. Malnutrition is a noun and that meaning is poor nutrition caused by lack or excess of nutrients. जो हमारे poor nutrition होता है जिसका कारण होता है या तो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है या फिर हम एक्सेस यूज करेंगे तो भी हमें माल न्यूट्रिशन की दिक्कतें हो जाएगी. सो हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद दिस? सो एडोलसेंट माल न्यूट्रिशन अफेक्ट्स फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट. किशोरा अवस्था का कुपोषण शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है. नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा सेडेंटरी. सेडेंटरी इज एडजेक्टिव एंड दैट मीनिंग इज इन्वॉल्विंग लिटिल फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि गतिहीन निष्क्रिय जीवन शैली वाला जीवन, यानी कि पैसिव जीवन शैली को हम लोग बोल सकते हैं सेडेंटरी. सो हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद दिस? सो अ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल इंक्रीजेज ओबेसिटी. ओबेसिटी मीन्स मोटापा. सो गतिहीन जीवन शैली मोटापे को बढ़ाती है. नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा ओबेसिटी. ओबेसिटी इज अ नाउन and that meaning is excess body fat, that is motapa. So how could you make sentence with this? Obesity among adolescents is becoming a serious concern. किशोरों में मोटापा एक गंभीर चिंता बनता जा रहा है. नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा stunted. Stunted is a adjective that means not growing properly. अवरोध विकास वाला को बोल सकते हैं not growing properly is a stunted. So sentence would be many children remain stunted due to poor nutrition. खराब पोषण के कारण कई बच्चों का विकास रुक जाता है.
नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, दैट मीन्स UPFS. Ultra processed food is a noun phrase and that meaning is highly processed industrial food products. अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जो प्रोसेस किया जाता है ना, कभी जैसे कि हम गेहूं लाए, इसको आटा पिसवाएं, आटा से हम लोग बिस्किट बनाए, बिस्किट से फिर हम केक बनाए, मतलब ऐसे जो होता है ना ज़्यादा ओवर जिसको बोलते हैं प्रोसेस्ड हो गया, तो उसी ही कहा जा रहा है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड. सो सेंटेंस वुड बी स्कूल शुड डिस्करेज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स. विद्यालय को अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को हतोत्साहित करना चाहिए. मतलब बिस्किट की जगह पे आप रोटी खाइए, ब्रेड और बटर की जगह पे भी रोटी खाइए, है ना. सो नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा न्यूट्रिशन लिटरेसी. न्यूट्रिशन लिटरेसी इज अ नाउन एंड इट मीनिंग इज नॉलेज अबाउट हेल्दी ईटिंग. पोषण साक्षरता को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन लिटरेसी. सो हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद दिस? सो न्यूट्रिशन लिटरेसी हेल्प्स स्टूडेंट्स मेक हेल्दियर चॉइसेस. पोषण साक्षरता छात्रों को बेहतर भोजन चुनने में मदद करती है. नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा मेटाबॉलिक रिस्क. मेटाबॉलिक रिस्क, it is a noun phrase and that meaning is risk of diseases related to metabolism. चयापचय संबंधित जोखिम को बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिक रिस्क. सेंटेंस वुड बी हाई शुगर इंटेक इंक्रीजेज मेटाबॉलिक रिस्क. अत्यधिक चीनी का सेवन चयापचय संबंधी जोखिम बढ़ाता है. वही जो हमारा खाना जो अनपचा रहता है उसे ही बोला जा रहा है मेटाबॉलिक रिस्क. So I hope it's clear. Now let's talk about our next vocabulary is reinforcement. Reinforcement is a noun and हम लोग इस word से familiar हैं, right? That means is repeated encouragement. निरंतर किसी को प्रोत्साहन देना, सुदृढ़ीकरण करना, उसके बोल सकते हैं reinforcement. So sentence would be healthy habits require continuous reinforcement. That means स्वस्थ आदतों के लिए निरंतर प्रोत्साहन आवश्यक है. नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा पब्लिक हेल्थ. पब्लिक हेल्थ इज अ नाउन दैट मीनिंग इज हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी एंड दैट मीन्स सार्वजनिक स्वास्थ्य. सो सेंटेंस वुड बी स्कूल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पब्लिक हेल्थ. विद्यालय सार्वजनिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. Alright, now let's talk about our notes. So these words are important for improving English vocabulary and understanding the इशू ऑफ एडोलसेंट माल न्यूट्रिशन. ये सारे जो वर्ड्स है इंपॉर्टेंट से हमारे इंग्लिश वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए और एडोलसेंट माल न्यूट्रिशन इशू को समझने के लिए, राइट. तो इसका हिंदी था ये. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फ्रेजेस और इडियम्स विदाउट एनी डिले. सो हमारा फर्स्ट फ्रेजेज है बैलेंस डाइट. इट इज सी, जैसे कि मैं बोलती हूँ फ्रेज हमारा सिंपल होता है लेकिन इडियम्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. तो देखते हैं ध्यान से. बैलेंस डाइट जो हमको पढ़ के ही समझ में आती है कि डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स, संतुलित आहार को बोलते हैं बैलेंस डाइट. यानी कि जो हर तरह का न्यूट्रिशन अपने साथ में रखता है उसे बोलते हैं बैलेंस डाइट. सो सेंटेंस शुड बी स्टूडेंट्स शुड ईट अ बैलेंस डाइट. विद्यार्थियों को संतुलित आहार लेना चाहिए. Now let's talk about our idioms. So the first idiom is looks like a difficult, no worries. इसकी जगह हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं. पहले हम देखते हैं एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर. प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट. ये हम यूज कर सकते हैं. प्रिवेंशन इज बेटर देन ए ट्रीटमेंट मीन्स इलाज से बेहतर बचाव. सो गुड न्यूट्रिशन इज एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन. अच्छा पोषण इलाज से बेहतर होता है. गुड न्यूट्रिशन इज एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन. नेक्स्ट हम अपना फ्रेज देखेंगे हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. दैट मीन्स गुड फूड हैबिट्स. स्वस्थ खान पान की आदतें. हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रिड्यूस डिजीजेज. स्वस्थ खान पान की आदतें बीमारियों को कम करती है. और नेक्स्ट इडियम इज लीड बाय एग्जाम्पल. सेट अ गुड एग्जाम्पल. उदाहरण प्रस्तुत करना को बोल सकते हैं लीड बाय एग्जाम्पल. सॉरी, लीड बाय एग्जाम्पल. यस, नॉट लीड, लीड. So sentence should be schools should lead by example by serving healthy food.
विद्यालय को स्वस्थ भोजन देकर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फ्रेज थर्ड, न्यूट्रिशन लिटरेसी, जिसे हम पढ़ के आए थे, दैट मीन्स नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन, पोषण साक्षरता। सो सेंटेंस शुड बी स्कूल शुड इम्प्रूव न्यूट्रिशन लिटरेसी, विद्यालय को पोषण साक्षरता बढ़ानी चाहिए। और हमारा नेक्स्ट इडियम है हेल्थ इज वेल्थ, जो हम जानते हैं गुड हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट एसेट, स्वस्थ ही धन है, स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही धन है। सो सेंटेंस शुड बी हेल्दी स्टूडेंट्स लर्न बेटर बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारा क्या है, धन है, एसेट है। सो नेक्स्ट हमारा फ्रेज है फिजिकल एक्टिविटी, दैट मीन्स बॉडी मूवमेंट थ्रू एक्सरसाइज, शारीरिक गतिविधि। सो सेंटेंस शुड बी डेली फिजिकल एक्टिविटी कीप्स चिल्ड्रन हेल्दी, दैनिक शारीरिक गतिविधि बच्चों को स्वस्थ रखती है। नेक्स्ट इडियम इज बैक टू द टेबल, दैट मीन्स रिटर्न टू नेगोशिएशंस, फिर से वार्ता के मेज पर आना। द कंट्रीज केम बैक टू द टेबल फॉर फ्रेश टॉक, दोनों देश ने कई नई वार्ता के लिए फिर बातचीत की मेज पर आए। यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्कूल वगैरह के जो बातें किए जा रहा था, तो सभी लोग आपस में मिलके बात कर रहे थे। दिस इज द डिफरेंट फ्रॉम दिस आर्टिकल बैक टू द टेबल, डोंट वरी। तो हम यहाँ पे देखते हैं सिचुएशन। मैंने यहाँ पे सेग्रीगेशन किया है विद द यूपीएससी स्ट्रक्चर। ये किसी भी बच्चे के जो भी मेंस में आते हैं न्यूज आर्टिकल से, तो कर सकते हैं लाइक दैट। तो पहले देखेंगे सिचुएशन, यानी कि प्रेजेंट स्थिति क्या है। थोड़ा सा हमें लगता है कि बड़ा करना होगा, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ओके, सो इंडिया, इस सिचुएशन देखते हैं। इंडिया फेसेस अ डबल बर्डन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन ऑफ एंड ओबेसिटी, भारत कुपोषण और मोटापे दोनों की समस्या का समाधान कर रहा है। इंडिया फेसेस अ डबल बर्डन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी। नेक्स्ट, किशोरों में कुपोषण बढ़ रहा है। एडोलसेंट माल न्यूट्रिशन इज इंक्रीजिंग, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ रहा है। प्रोसेस्ड फूड कंजप्शन इज राइजिंग, सेवन यानी कि कंजप्शन। नेक्स्ट हमारा है शारीरिक गतिविधि घट रही है। फिजिकल एक्टिविटी इज डिक्लाइंग या फिर डिक्रीजिंग, राइट। द नेक्स्ट, विद्यालय सुधार का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। स्कूल्स आर क्रिटिकल स्पेस फॉर इंटरवेंशन, सुधार करने को बोल सकते हैं हम इंटरवेंशन, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा होगा कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि प्रभाव क्या होगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ये सारे जो गलत चीज़ें जंक फूड यूज करेंगे। सो राइजिंग ओबेसिटी, मोटापा बढ़ेगा। टाइप 2 डायबिटीज, हमें टाइप 2 मधुमेह हो सकता है। हार्ट डिजीज हो सकती है। हाइपरटेंशन हो सकता है। पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस हो सकता है, यानी कि पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। हायर हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर हो सकता है, यानी कि जो हमारे स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य में जो हेल्थी इशू होते हैं उसमें क्या होगा, खर्च बढ़ेगा। हायर हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट होगा रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी, दैट मीन्स कार्य क्षमता कम हो जाएगी हमारी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अल्टरनेटिव्स, तो समाधान क्या हो सकते हैं। सो हेल्दी स्कूल मील्स, पौष्टिक मध्याह्न भोजन, न्यूट्रिशन एजुकेशन, हमें बच्चों को पोषक शिक्षा देना चाहिए। स्कूल गार्डन होना चाहिए। बैन जंक फूड इन स्कूल्स, जंक फूड पे रोक लगाए। फूड लेवल अवेयरनेस, फूड लेवल पढ़ने की शिक्षा देनी चाहिए, कौन से यूज करना चाहिए, कौन से यूज नहीं करना चाहिए, कौन योग्यफुल है और कौन योग नहीं है। और नेक्स्ट होगा पेरेंट पार्टिसिपेशन, हाँ, जिसमें भी हम बच्चों को कोई तरह से चीज़ सिखा रहे हैं और किसी वीकली डे पे पेरेंट्स को जरूर बुलाए, नहीं, ताकि उनको भी हम इस बारे में समझा पाए कि जंक फूड मना करिए। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस क्लब, खेल और फिटनेस क्लब में उनको ले जाए, उनको दिखाए। सो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप, आगे की कार्य योजना, वे फॉरवर्ड सोल्यूशन। सो द शॉर्ट टर्म में हम बोल सकते हैं कि इम्प्रूव स्कूल मील्स, रिड्यूस शुगरी ड्रिंक्स, कंडक्ट न्यूट्रिशन अवेयरनेस सेशन एंड डेली फिजिकल एक्सरसाइज, राइट। सो और मिड टर्म में हो सकता है हमारा न्यूट्रिशन करिकुलम, यानी कि पोषण आधारित पाठ्यक्रम, रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग, यानी कि नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करना, और हेल्दी कैंटीन पॉलिसी, यानी कि स्वास्थ्य कैंटीन नीति होनी चाहिए, और स्कूल किचन गार्डन्स होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं हम, स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। बेटर फूड रेगुलेशन, यानी कि नियम ला सकते हैं। हेल्थियर फ्यूचर वर्क फोर्स स्टार्ट कर सकते हैं एंड रिड्यूस डिजीजेज बर्डन।
मतलब जितने सारे डिजीज होते हैं, रोग का बर्डन होता है, उसको क्या करेंगे हम लोग, रोक सकते हैं। यहाँ पे है काउंटर आर्गुमेंट, यहाँ से पिंक कलर का जो लिखा है उसको समझते हैं। सो हेल्दी फूड इज ऑफन एक्सपेंसिव, है ना। हेल्दी फूड्स क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होती हैं। तो यहाँ पे मतलब काउंटर आर्गुमेंट्स मतलब होता है, काउंटर आर्गुमेंट्स मतलब होता है कि अगर कोई बोल रहा है कि हमें ऐसा ऐसा अच्छा काम करना चाहिए, तो उसके जो विपक्ष के लोग होते हैं, ऑफन ऑपोजिशन वाले लोग होते हैं, वो बोलते हैं नहीं, कैसे हमें ये करना चाहिए, हमारे पास तो ये है नहीं, आप ये बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। समझ में आ रहा है, विरोधी जो बातें होती है, तो काउंटर आर्गुमेंट्स क्या हो सकते हैं। तो सपोज किसी ने आपसे कहा नहीं भाई, हेल्दी फूड इज ऑफन एक्सपेंसिव, स्कूल्स अलोन कैन नॉट सॉल्व माल न्यूट्रिशन, की स्कूल सिर्फ अकेला ये पोषण की समस्या को नहीं हैंडल कर सकता। फैमिली फूड हैबिट्स आल्सो इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन, कि फैमिलीज का फूड भी तो जो होता है बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है। और अर्बन एंड रूरल एरियाज फेस डिफरेंट न्यूट्रिशन चैलेंजेस, मतलब बोलेंगे कि गांव और जो क्या बोलते हैं इनको, शहरों का जो अलग अलग इशू है वो डिफरेंट है, तो कैसे हम लोग टैकल करेंगे। मान लीजिए अगर कोई बच्चा टाउन में रह रहा है, उसको हर चीज़ का न्यूट्रिशन मिल रहा है, और उसे हम और सारे दे देंगे, तो वो भी एक तरह का खराबी करेगा। और जो बच्चा गांव में रह रहा है, उसको नहीं दे रहे तो भी खराबी करेगा। तो ये हमारे क्या हो सकता है, काउंटर आर्गुमेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर मेन टेकवे, यानी कि की टेकवे, जो मुख्य बातें होती है फ्रॉम द जिस्ट। So, healthy schools build healthy children and healthy children build a healthy nation. स्वस्थ विद्यालय स्वस्थ बच्चों का निर्माण करते हैं और स्वस्थ बच्चे एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ऑल राइट, यहाँ पे मैंने एग्जाम इंसाइट दे दिया है कि हमारे एग्जाम के जो भी विचार कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी केबीएस एसएससी डी ट्रिपल एस बी टीची एग्जाम, जो भी जिस एग्जाम में आता है, बैंकिंग वगैरह सबके लिए है। और इसमें हम लोग क्या पढ़े, पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हेल्थ इंडिकेटर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नहीं, इसमें ये हम लोग नहीं पढ़े, इसलिए इसे स्किप करिए। सो इन द लास्ट, eat healthy, stay active, learn better and live better. Okay, till then be happy, be and yeah, be happy, be healthy in your life and stay tuned here and keep watching my video. और हाँ, जहाँ जहाँ कुछ कुछ एरर होता है, तो कुछ क्या बोलते हैं, एआई से मिस्टेक होती है। बाकी मैं बता ही दी हूँ कि कहाँ कहाँ मिस्टेक है। जैसे कि एग्जाम इंसाइट में हम देख रहे हैं, जो 2 लाइन है वो यहाँ से जुड़ता हुआ नहीं है। नहीं, अगर हेल्थ प्रोग्राम्स हो सकता है, लेकिन ये बीच वाला सस्टेन डेवलपमेंट इसमें तो नहीं आएगा। ठीक है, और एक जो था बैक टू द टेबल, बस इतना ही। टिल देन बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय।